हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी प्यारी प्यारी बेटियों से। तो ये मेरी छोटी बेटी है आयशा और जो बड़ी बेटी है उसका नाम है हुमैरा ख़ान। तो ये बातिंग करने के बाद और एक चीज़ बहुत अच्छी है इनके अंदर कि मॉर्निंग में जब उठती हैं ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत ही करती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करती, लेकिन उनको बातिंग करनी होती है डेली। मम्मा बातिंग करके ही जाना है। तो ये बहुत ही अच्छी आदत लगती है मुझे बच्चों के अंदर। तो यहाँ पर हो गई है रेडी और उनको भेजने के बाद मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं अपने हाथ और पैरों पर मेहंदी लगाऊंगी। तो मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने पैरों का ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट किया है। तो आज मेरे पास एक बच्ची आती है, उसने मेरे मेहंदी लगाई, बहुत ही प्यारी सी मेहंदी उसने लगाई। बहुत मेहनत करी मेहंदी लगाने। मेहंदी लगाते लगाते आ गए थे बच्चे और हुमैरा यहाँ पर कह रही है मम्मा ये क्या हो रहा है, मुझे भी मेहंदी लगवानी है। हुमैरा बहुत ज़्यादा शौकीन है मेरी तरह मेहंदी की लगाने की। तो आयशा भी आ गई हैं और ये जो हुसैन है ये इनका कज़न है, ताया का बेटा। तो यहाँ पर आयशा मेरी सबसे पहले आते के साथ ही सूखी हुई मेहंदी छुटा रही हैं, जो बच्चे आजकल करते हैं। यहाँ पर आ गई है आयशा की न्यू ड्रेस, मिल गई है स्कूल से। तो देखिए मेरी मेहंदी जो है इस तरह की लगी है, बहुत ही प्यारी सी। और फिर लग रही है हुमैरा की मेहंदी। हुमैरा बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो पैरों पर मेहंदी लगने के बाद टाइम नहीं बचा था, तो मैं आ गई थी इफ्तार की तैयारी करने के लिए और हाथों पे मेरे मेहंदी नहीं लग पाई। तो मैं सोची थी आज ही लगा लूँगी, लेकिन नहीं लग पाई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही हूँ विदाउट यखनी बिरयानी, क्योंकि आज यखनी वाली बिरयानी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो आज बनाते हैं बिना यखनी की बिरयानी। तो ये, और आप लोगों को एक बात बताऊँ, आज तो मेरे साथ बहुत ही जैसे मैं उठी सहरी में तो मेरी गर्दन में इतना ज़्यादा पेन होने लगा और मेरी गर्दन एक ही जगह रह गई, अकड़ गई एक तरीके की। तो मैंने काफ़ी सिकाई भी की और यहाँ पर मैंने वोलिनी जेल भी लगाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल पाया। तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी तैयारी भी करनी है ईद की। तो मैं काफ़ी टेंस्ड भी हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अगर इस तरह के टाइम पर हो, जैसे ईद है या कोई भी फेस्टिवल है अपने घर पे, कुछ भी है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है। होता तो सब है, मैनेज भी हो जाता है सब, लेकिन एक वो खुशी नहीं रहती है। तो इतना ज़्यादा गर्दन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और एक ही साइड है मेरी गर्दन। तो सहरी और इफ्तारी मैंने इसी तरह से बनाई है, बहुत ही तकलीफ़ भी है। तो आप लोग जो भी मेरे व्लॉग्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने आपकी वीडियो को शेयर कर दिया है। तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए यही रहेगी। तो यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन करने के बाद बाहर निकाल लिया प्लेट में। लहसुन अदरक का पेस्ट, बेसिक से गरम मसाले, उसके बाद अदरक की पीसेस, चिकन फ्राई कर लेंगे, नमक, मिर्ची, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आज बिरयानी मसाला। इन सब चीज़ों को डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से करेंगे फ्राई। तो ये सब चीज़ तो होती रहेगी फ्राई। अब दूसरी साइड हम कर लेते हैं कुछ और काम, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, आप मेरे व्लॉग में ज़रूर देखते होगे इस तरह का। तो मैंने इस तरह से जो अपनी इफ़्तार है वो इस तरह से बनाई और मेरी गर्दन की तो इतनी बुरी हालत थी, सीरियसली मैं बता ही नहीं सकती कि मैं इधर करूँ तो ये प्रॉब्लम, उधर करूँ तो ये प्रॉब्लम। इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे इफ्तारी बनाऊँ मैं। मेरे साथ भी ये रहता है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या होता है। तो समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। ईद की वजह से ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि ईद भी है और ईद पे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी बनानी हैं काफ़ी सारी। तो वो होता है, एक साल में एक बार आती है तो खुशी होती है उसकी। तो होती सब चीज़ें मैनेज हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो सब चीज़ यहाँ पर मैंने फ्राई कर ली हैं। उसके बाद अब मैं डालूँगी राइस, डालूँगी यहाँ पर वाटर, बिल्कुल प्लेन वाटर डलेगा। जैसे मैंने बोला कि विदाउट यखनी बिरयानी है ये, तो यखनी वाला वाटर नहीं ऐड होगा इसमें। इसको कवर करके मैंने साइड में रख दिया। यहाँ पर मैं बनाऊँगी एक बहुत ही अलग अंदाज़ में बहुत ही टेस्टी से चना चाट। तो प्याज को मैंने सोटे कर लिया है, आप ज़्यादा सी प्याज लीजिएगा। और यहाँ पर मैं डालूँगी आज इसमें शिमला मिर्च और टमाटो, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। और जब आप इन वेजिटेबल को सोटे करेंगे तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, मुझे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद मैंने तीनों चीज़ों को सोटे करने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर शायद मैं बताना भूल गई, मैंने डाला था ज़ीरा भी। तो ज़ीरा डालने के बाद इन तीनों चारों चीज़ों को करेंगे सोटे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद इसमें जाएगा नमक, मिर्ची और चना मसाला। तो चना मैंने पहले ही बॉईल करके रख लेती हूँ, मैं हमेशा से मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ बॉईल। जैसे मैं किचन में आती हूँ किसी चीज़ के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो मैं कुकर में कर देती हूँ, इतने वो सीटी आ जाती है। तो ये तो पता ही नहीं चलता चने कैसे बॉईल हो जाते हैं। तो यहाँ पर चने ऐड किए हैं मैंने। अब जो मैंने मसाला आपको बताया है, नमक, मिर्ची, चना मसाला, तीनों चीज़ों को डालने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे।
ग्रीन चिलीज़ आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो खा लेते हैं, इसलिए मैं ग्रीन चिलीज़ कम ऐड करती हूँ। जिसका ये लगता है कि बच्चे बिल्कुल खाएंगे ही नहीं, तो उसमें भर भर के डालती हूँ मैं, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कभी कभी अवॉइड करनी पड़ती हैं बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है वो चना मसाला, चना चाट बहुत ही टेस्टी सी हो गई है तैयार। तो आप लोग इस तरह से भी ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, और अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो एक टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हरे धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने बनाई हैं दही पकौड़ियाँ, तो बहुत ही टेस्टी सी दही पकौड़ी भी रेडी हो गई हैं। आजकल दही भल्ले हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम बनाएंगे अब फाइनली ईद पर, क्योंकि 3-4 दिन का गैप होगा तो वो जायके में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको ईद पे दूंगी उसकी रेसिपी, ईद वाले दिन। यहाँ पर चना चाट भी हो गई है रेडी। देखिए मैंने क्या क्या चीज़ तैयार की है यहाँ पर, कुछ इस तरह से। और बिरयानी जो है वो इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, तो दिखाती हूँ मैं आपको बिरयानी। तो बिरयानी जो है दम में लगने वाली है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि लास्ट में मैं तैयार करती हूँ बिरयानी गरम गरम सर्व करते हैं और गरम गरम खाई जाती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने डाला था यहाँ पर अचार मिर्च का। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़ियाँ, और साइड में मैंने बनाया आलू का पराठा हुमैरा के लिए, क्योंकि वो डिनर में आलू का पराठा बोल रही थी और फेवरेट भी है। और आलू का पराठा बनाती हूँ तो वो कुछ थोड़ा बहुत तो खा लेती हैं, अगर पूरा भी नहीं खाना होता है तो थोड़ा बहुत खा के उनको ये मुझे सुकून हो जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत बच्चे ने खा लिया है। तो यहाँ पर मैंने आज थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाए थे बच्चों के लिए, हुमैरा और आयशा के लिए। आयशा ने थोड़े बहुत खाए, हुमैरा ने भी थोड़े बहुत खाए, बहुत ज़्यादा नहीं खाए। बच्चे तो इस तरह से ही करते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया है आज टैंग। तो सब चीज़ें हो गई हैं तैयार, और रमज़ान जाने की मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है एक तरीके से। मतलब बार बार दुख सा हो रहा है कि सेकंड लास्ट इफ्तार है ये, अब जो है लास्ट ही वाला आएगा नेक्स्ट डे। और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का अफसोस भी है, क्योंकि 1 साल बाद आएंगे। 1 साल के बाद पूरे 1 साल में क्या होता है क्या नहीं, वो बहुत लंबा एक टाइम होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डर भी है। अल्लाह ताला सभी को दिखाए नेक्स्ट रमज़ान, और सभी सलामत रहें, खैरियत से रहें, ठीक रहें, सेहतमंद रहें। तो मेरी यही दुआ है आप लोगों के सभी के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है टैंक जो है वो तैयार हो गया, और जो टाइम है इफ़्तार का वो बहुत थोड़ा सा बच रहा है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ इफ़्तार करने के लिए, और मेरी जो इफ़्तारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो जो मुझे बनाना है आज वो सब कुछ तैयार हो गया है। तो हमेशा की तरह 15 मिनट्स पहले हम सब चीज़ रेडी कर देते हैं, दस्तरखान पे लगा देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दस्तरखान पे लगाने के लिए। बिरयानी भी हो गई है तैयार, कर लेते हैं गार्निशिंग अपनी तरीके से, और फटाफट से सबको करते हैं सर्व। बहुत ही प्यारी प्यारी सी इफ़्तारी। तो इफ़्तार मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर आई हैं आयशा कह रही है मम्मा मुझे जैम खाना है, सॉस खाना है। तो इस तरह की चीज़ ज़िद होती हैं, और अपने आप बॉल निकालती हैं अपनी पसंद की, और फिर उन्होंने लिया। तो उसके बाद इफ़्तार करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि मेरी गर्दन में, मैंने आपको अभी बताया था गर्दन में हो रही थी प्रॉब्लम, तो मैं कर रही थी सिकाई गर्दन की। तो यहाँ पर हुमैरा खा रही हैं चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकन लवर है हुमैरा। तो यहाँ पर वो डाल रही हैं पेपर सॉल्ट। तो उसके बाद उन्होंने इस तरह से एंजॉय किया अपना चिकन। अब हो गया था इनका सोने का टाइम, तो चलिए बच्चों को सुला देती हूँ अब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहरी में मेरी बहुत देर से आँख खुली हैं आज, और बहुत जल्दी मुझे सहरी लगानी है, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है सहरी का। तो अब चलिए मैं चलती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए।